Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you students. I hope you all are doing well and enjoying your vacations. As you know that your vacations are extended and again we have to continue the further course with the help of online classes. So open your book page number 41 as we are doing unit number 3, the land of Pakistan, and we started physical feature of Pakistan in which we discussed mountainous region in detail, and now we have to start plateaus. So there are two plateaus, Pothohar Plateau and Balochistan. Plains, we can divide it in two parts, upper Indus Plain and lower Indus Plain, and then desert, Thal Desert, Thar, Cholistan, Nara and Haran. So 5 deserts are in Pakistan. And the fifth one is coastal area, that is 1046 किलोमीटर सिंध एंड बलोचिस्तान का जो साहली इलाका है ये सारा इसमें इंक्लूड है. सो स्टार्ट करेंगे प्लेटू से. What is actually plateau? Plateau, a large flat area that is higher than other areas surrounded it. यानी जो मेन एरिया होता है उससे जो बुलंदी पर वाक़ होता है, यानी दूर से आपको देखने पर वो पहाड़ ही लगता है, लेकिन जब आप उसके टॉप पे जाते हैं तो वहाँ प्लेन एरिया होता है. ठीक है, यानी सतह मुर्तफ़ा इसको कहते हैं. सतह का मतलब सरफेस और मुर्तफ़ा तफावत बुलंदी को कहते हैं. आप इसको कम बुलंद पहाड़ भी कह सकते हैं. यानी एक पहाड़ को अगर लेट्स सपोज ये एक पहाड़ है, ठीक है, तो इसको अगर आप ऊपर से इस तरह काट दें, ठीक है, तो ये जो एरिया बनेगा ये ऊपर वाला, इसको प्लेटू कहा जाता है. ठीक है, तो प्लेटूस की ये शेप होती है. अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, यानी बुलंदी पर जो फ्लैट एरिया होता है, लैंडफॉर्म होता है, उसे प्लेटू कहते हैं. द फर्स्ट वन इज पोटोहार प्लेटो, जो कि सिचुएटेड है इन द साउथ ऑफ इस्लामाबाद इन बिटवीन जेहलम एंड इंदुस रिवर. यानी जेहलम और इंदुस रिवर के दरमियान का जो इलाका है वहाँ पर ये पोटोहार प्लेटू है. इस डिस्ट्रिक्ट पर ऑलमोस्ट रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और ये अटक जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिचुएटेड है. एवरेज हाइट इस पोटोहार प्लेटू की 300 से 600 मीटर है. एंड रिवर जो यहाँ का इम्पोर्टेंट रिवर है जो इस प्लेटू में से होके गुजरता है तो वो है स्वान रिवर. और प्लेटूज जो है वो मिनरल्स की दौलत से मालामाल है. यहाँ पर हमें कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं? साल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड नेचुरल ऑयल एक्सेट्रा. जो साल्ट रेंज है वो इसके साउथ में है, यानी कि इसके जनूब में, पोटोहार प्लेटू के जनूब में साल्ट रेंज है, जिसमें केवड़ा की कान जो है मशहूर नमक की कान, वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है. An average height of salt range that is 750 to 900 मीटर, यानी जो साल्ट रेंज है उसकी एवरेज हाइट 750 से 900 मीटर है. इसमें सेक्सर जो है वो सबसे बुलंद चोटी है जिसकी लंबाई है 1527 मीटर. द सेकेंड वन इज़ बलोचिस्तान प्लेटू. ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है और इसकी हाइट 600 टू 900 मीटर है. फर्स्ट वन की 300 से 60 और इसकी 6 टू 900 मीटर है. ये बहुत ही बड़े एरिया पर वाक़या है जिसका एरिया इसका है 34,190 किलोमीटर. ओके, चगई के जो हिल्स है जहाँ पर हमने एटमी एक्सप्लोजन के जो धमाके थे वो भी वहीं पे किए थे, तो ये भी इसी प्लेटू पर वाक़या है. इन द नॉर्थ ऑफ बलोचिस्तान प्लेटू चगई हिल्स है. इस माउंटेन रेंज में यानी जो हमारे बाकी माउंटेन्स रेंज इसी के आसपास वाक़या है वो है सेंट्रल मकरान हिल्स एंड रास्को सेहान रेंज, वो भी यहाँ पर वाक़या है. इसके अलावा यहाँ पर नमकीन पानी की झील जो है हामून मशखेल जिसको कहा जाता है वो भी यहीं पर सिचुएटेड है. The third among the physical feature of Pakistan, that is plain. Plain of Pakistan is one of the most important and fertile land of the world. पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वो दुनिया के ज़रख़ेज़ मैदानों में शुमार होते हैं, क्योंकि इसका जो इंदुस प्लेन है तो वो कोह हिमालय और कोह कराकोरम से होता हुआ उसकी मिट्टी को जो है वो अपने साथ बहा के इन प्लेस में बिछा देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा
जरखेज़ है। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज़ द अपर इंडस प्लेन, ठीक है, जो कि कंसिस्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, यानी ये पंजाब प्रोविंस में है। रिवर इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इसी प्लेन एरिया में होते हुए गुजरते हैं, यानी फ्लो करते हैं। स्प्रेड फ्रॉम शिवालक हिल्स इन फ्रॉम नॉर्थ, यानी इसका ये जो स्टार्टिंग एरिया है ये कहाँ से है, शिवालक की माउंटेन जो हमने स्टडी की थी माउंटेन रेंज में, तो वहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ में, यानी पंजाब के नॉर्थ से ये यहाँ पर जो शिवालिक है और यहाँ पे पंजाब का जो एरिया है तो यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे जाके ये टू सॉल्ट रेंज साउथ मिटन कोट तक ये प्लेन एरिया जो है ये सिचुएटेड है। ओके, 400 टू 1200 फीट हाइट फ्रॉम सी लेवल। अब जो मैदानी इलाका है तो वो सतह समुंदर से इसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 400 से 1200 फीट इसकी बुलंदी है। ओके, दोआब, व्हाट इज दोआब? द एरिया बिटवीन टू रिवर्स दैट इज कॉल्ड दोआब, ठीक है, जिस तरह चच दोआब है, रचना दोआब है, तो जो दो दरियाओं के दरमियान का जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं। तो पंजाब प्रोविंस जो है वो इसी तरह इन रिवर्स के दरमियान में दोआब में डिवाइडेड है। द सेकेंड वन इज लोअर इंडस प्लेन। ये सिंध प्रोविंस में ये है, मतलब ऊपर वाला जो है वो पंजाब सूबे में है और जो नीचे वाला जो लोअर इंडस प्लेन है वो सिंध के सूबे में आता है। स्टार्ट फ्रॉम मिटन कोट, यानी वो मिटन कोट पर वो ख़त्म होता है और ये मिटन कोट से स्टार्ट होता है। टू द अरेबियन सी, नीचे आके ये अरेबियन सी तक फैला हुआ है। हाइट इसकी कितनी है? 20 टू 400 फीट, यानी ऊपर से नॉर्थ साइड से ये तकरीबन 400 फुट बुलंद है और जब जितना ही नीचे आता है तो आखिर में ये सिर्फ 20 फीट बुलंदी इसकी रह जाती है। रिवर फ्लो वेरी स्लोवली बिकॉज ऑफ स्लोप, चूंकि इस मैदानों की बुलंदी कम है तो इस वजह से जो दरियाई सिंध है जब वो बहिरे अरब की तरफ मूव करता है तो बहुत स्लोवली जाता है। डेल्टा, डेल्टा टट्टा से लेकर कोस्ट ऑफ अरेबियन सी ये डेल्टा बनाता है। डेल्टा किसे कहते हैं? जहां पर मैंने ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक रिवर है, ठीक है, तो जैसे ही ये रिवर अपने से बड़े किसी समुंदर में गिरता है तो वो उसका माउथ जो है वो ओपन हो जाता है, तो ये एक त्रिकोण शेप जो है ये बना लेता है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो इस डेल्टा के आसपास रन कुछ का इलाका मौजूद है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डेजर्ट। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि 5 डेजर्ट है पाकिस्तान में, बेसिकली ब्रॉड जो है 3 है, तो उस थर्ड वन के फिर बाय नेम 3 में फर्दर डिवाइड हुए हैं। सो पार्ट्स ऑफ प्लेन्स हैं ये, बट हैविंग यूनिक फीचर्स दीज आर कॉल्ड डेजर्ट्स, ठीक है, यानी प्लेन एरिया ही की तरह होते हैं लेकिन अपने डिफरेंट और यूनिक फीचर्स की वजह से इनको डेजर्ट्स कहते हैं। सरफेस जो इसका होता है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीलों से ये ढका होता है और यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं, तो हवा जो है एक मेन रीज़न है डेजर्ट्स को क्रिएट करने में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही लो रेनफॉल होता है, ठीक है, जो इसका डेजर्ट ख़ास तौर पर जो डेजर्ट इलाके होते हैं उसका स्पेशल साइन होता है। सिचुएटेड इन नंबर 1, मतलब जो पाकिस्तान के डेजर्ट्स हैं तो एक है इसमें नॉर्थ वेस्ट पंजाब, जिसको थल रेगिस्तान कहा जाता है, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। दूसरा रेगिस्तान जो है वो साउथ ईस्ट पंजाब, यानी पंजाब का जो सूबा है तो उसके नॉर्थ वेस्ट पर यहाँ पर है, ठीक है, और फिर इसके नॉर्थ ईस्ट पर, साउथ ईस्ट पर दूसरा रेगिस्तान वाक़या है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है साउथ ईस्ट सिंध में, जहाँ पर थर और नारा के 2 रेगिस्तान मौजूद है। नंबर 4 पे हमारे पास वेस्ट बलोचिस्तान में एक सहरा है जिसे हारान डेजर्ट कहते हैं, चगई एंड हारान डेजर्ट। सो सेकंड और थर्ड जो ये है ये बेसिकली एक मेन रेगिस्तान है जिसको प्रोविंस और उसके अकॉर्डिंग 3 में फिर डिवाइड किया है। ओके, तो इन डेजर्ट्स में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में होता है एंड मोस्टली पीपल जो यहाँ पर रहते हैं वो नोमैड्स होते हैं जो कि बकरियाँ और भेड़ वगैरह पालते हैं, यानी खाना बदोश होते हैं।
द लास्ट वन इज कोस्टल एरिया, मतलब जो साहिली इलाके होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के साथ जो जो भी बॉर्डर एरिया बनता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है तो वो बिगिन फ्रॉम रन कुच, यानी रन कुच से स्टार्ट होके फिर ये सिंध बलोचिस्तान से होता हुआ टू द बॉर्डर बिटवीन पाक ईरान, यानी जो ईरान है जो कि हमारे वेस्ट में वाक़या है। ठीक है। यानी ये पाकिस्तान है और यहाँ पर ईरान है। तो ये जो साहली इलाका है ये यहाँ तक, यानी यहाँ से ईरान जब स्टार्ट होता है तो यहाँ ये सारा जो है हमारा साहली इलाका है, जिसकी लेंथ है 1046 किलोमीटर। और इसको फिर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी सूबा सिंध के साथ जो है उसको अलग कर सकते हैं और बलूचिस्तान का कोस्ट एरिया उसको अलग रीड आउट कर सकते हैं। तो सिंध कोस्ट में हमारे पास कराची और पोर्ट कासिम जो है ये मेन पाकिस्तान के बंदरगाहें हैं। इस तरह बलूचिस्तान में हमारे पास गवादर पोर्ट है। तो ये पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह है जहाँ पर जहाज़ों का आना जाना और ये सारा सिस्टम होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये फिजिकल फीचर्स क्लियर हो चुके होंगे। देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।